मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर और पुनः आप सबों का अपने YouTube चैनल फिजिक्स स्पेशल पे स्वागत करता हूं। और हम लोग गति पढ़ रहे थे। सबसे पहले हम लोग गति का जो भी कॉन्सेप्ट था उसको देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद उस पर आधारित जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे उसको भी हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद उसके जो न्यूमेरिकल्स थे उसका भी एक पार्ट हम लोग देख चुके हैं। न्यूमेरिकल का भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। कुछ और सवाल होंगे जिसको हम लोग 3 पार्ट में बांट देंगे। एक पार्ट में एक टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो पहला टाइप हम लोग देख चुके हैं। आज का जो सेशन है हम लोग न्यूमेरिकल से बनाएंगे। दूसरे टाइप के जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उनको सॉल्व करेंगे। यहाँ आपका जितना भी न्यूमेरिकल पॉसिबल हैं इस चैप्टर्स में उस सारे को हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले आप कॉन्सेप्ट का वीडियो देख लीजिए ताकि आपको न्यूमेरिकल भी कम्प्लीटली समझ में आए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का जो पहला सवाल है वो है कि एक वस्तु को 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा। से मान के चलिए ये सतह है, किसी भी चीज़ को हम लोग यहाँ से उठा के ऊपर फेंक दिए और ये पुनः यहीं पे आना है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिए कि जिस रफ्तार से हम लोग फेंकते हैं, ठीक है, लास्ट में आके वही रफ्तार मुझे मिलता है। यानी कहने का मतलब जब हम लोग किसी चीज़ को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जो गतिज ऊर्जा है वह स्थिर ऊर्जा में कन्वर्ट होते जाता है होते यहाँ पे जब ये टॉप पे पहुँचता है तो यहाँ जो इसका गतिज ऊर्जा है टोटल वह कन्वर्ट हो जाता है किस में, स्थितिज ऊर्जा में। और फिर स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। मतलब ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक स्थानांतरण है, एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में स्थानांतरित होते रहता है ये, ठीक है। चलो ये तो सिंपल लॉजिक हो गया। लेकिन अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए पहले मतलब का चीज़ क्या क्या दिया हुआ है। 50 मीटर प्रति सेकंड है, अर्थात ये इसका u दिया हो गया है। क्या दिया गया है? u है 50 मीटर प्रति सेकंड। ऊपर की ओर फेंका जाता है तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसको देखिए u मेरे पास हो गया। g देखिए, जी हम अपने मतलब के अनुसार कभी 9.8 भी ले सकते हैं। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो 9.8 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। लेकिन अगर कुछ दिया हुआ है, अगर 10 या 9.8 कुछ अगर स्पेसिफाई कर दिया है, अगर दे दिया है तो वही लेना है। अगर नहीं दिया हुआ है तो 9.8 भी ले सकते हैं और 10 भी ले सकते हैं। तो हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार 10 ले लिए। कहते जब ऊपर जाता है, किसी चीज़ को जब ऊपर फेंकते हैं तो ये धीरे धीरे इसका स्पीड घटते रहता है। जब किसी चीज़ को आप ऊपर की ओर फेंकते हैं तो क्या होता है कि एक निश्चित दूरी पर जाकर वो फिर से लौट जाता है। यानी होता क्या है, ये जो गतिज ऊर्जा है या फिर ये जो वेग है वह धीरे धीरे घटते जाता है, घटते एक स्थिति ऐसा आता है जब ये टॉप पे रहता है तो वहाँ जाके ये रुक जाता है और फिर ये वहाँ से नीचे आता है। इसलिए जो इसका जो फाइनल वेलोसिटी है हम लोग इसको 0 एज्यूम कर लिए, 0 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं t। जब यहाँ से अगर आप t निकालिएगा तो क्या निकल जाएगा भाई, पहले t निकाल लेते हैं। v बराबर फॉर्मूला होता है u माइनस gt या gh, राइट। v मेरा क्या है 0 है, इज इक्वल टू u मेरा 50 है माइनस g का वैल्यू 10 है और ये t है। यहाँ से हमको t का वैल्यू क्या निकल जाएगा 5 सेकेंड। इसका मतलब यहाँ से लेके ऊंचाई तक जाने में, यहाँ तक जाने में उसको 5 सेकेंड का टाइम लगा, 5 सेकेंड का। इसको आने में भी 5 सेकेंड का टाइम लगा होगा, क्योंकि जितना जाने में उतना ही आने में।
तो अब यहाँ तो ये जाके वस्तु रुक गया होगा, तो जब नीचे आने लगेगा तो उस कंडीशन में यू तो मेरा 0 है, भी निकालना है, 0 प्लस जी टी, तो जब नीचे की ओर आएगा तो इस जी को हम लोग ऊपर के जाने में जी को ऋणात्मक देते हैं, नीचे आने में धनात्मक देते हैं। ये 0 प्लस 10 इंटू 5 अर्थात 50 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? लॉजिकली देखिए इसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि देखिए जब हम लोग किसी भी चीज़ को फेंकते हैं ना तो जो ऊर्जा यहाँ होता है वही ऊर्जा यहाँ होता है, इसलिए अर्थात जो गति यहाँ होगा वही गति यहाँ होगा। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सवाल में जो भी इन्फॉर्मेशन है पहले आप उसको लिखिएगा, तो आपका वो बिल्कुल सॉल्व को करना उसको आसान हो जाएगा। जैसे ये सवाल है कि किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर 100 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकने पर उसे वापस आने में लगा समय क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या दिया, क्या क्या हुआ है। मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है कि रफ्तार, जिस रफ्तार से फेंक रहे हैं वो है 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखिए भी तो अंडरस्टूड है, नहीं ऊंचाई जो है वो तो हम लोग का समझा, मतलब अंतिम वेग जो है किसी भी चीज़ को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसका वेग घटते 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 एक समय पर जाकर 0 हो जाता है। तो हम लोग ले लेते हैं कि उसका जो टॉप पॉइंट होगा, मतलब यहाँ आया और फिर यहाँ से यहाँ आया, इसका मतलब ये पॉइंट जहाँ पे जाके 0 हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। जी हम लोग जानते हैं अपने सुविधा के अनुसार 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले दिया। कोई दिक्कत? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से हम लोग ये टी निकाल लेंगे कि ऊपर जाने में समय कितना लगा। तो क्या फॉर्मूला जानते हैं, v बराबर u माइनस जी टी। जी बराबर ये u का वैल्यू कितना है भाई, 100 माइनस जी का वैल्यू 10 इंटू टी, यानी 10 टी बराबर 100। तो टी बराबर कितना, 10 सेकेंड, यानी इसको ऊपर तक जाने में 10 सेकेंड लगा है। तो ऊपर से नीचे तक जाने में भी 10 सेकेंड लगेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं कुल समय इज इक्वल टू 10 + 10 इज इक्वल टू 20 सेकेंड। कोई दिक्कत? आइए दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल है कि एक बंदूक से एक गोली 196 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर दागी जाती है। 20 सेकंड में गोली द्वारा तय की गई दूरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऊपर की ओर दागी जाती है तो देखिए इसका वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी ये 196 मीटर पर सेकेंड। दूसरा टाइम दिया हुआ है t 20 सेकेंड। g वो तो अंडरस्टूड है, 9.8 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 9 भी ले सकते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर आप 10 भी रख सकते हैं, सुविधा के अनुसार हम लोग ले लेंगे कुछ, ठीक है। अब पूछ रहा है कि भाई ये दूरी कितना तय किया, s। अच्छा देखिए दो फॉर्मूला है, एक है ut + ½ at स्क्वायर, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, ut तो u तो है मेरे पास, t भी है, a भी है, बस निकाल देंगे इसको यहाँ से। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग, s बराबर क्या फॉर्मूला, ut - ½ gt स्क्वायर।
यू कितना है भाई 196, टाइम है 20 माइनस हाफ, जी का वैल्यू कितना लिखे हैं 9.8 और टाइम कितना है भाई 20 गुना 20। सॉल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा। कितना गया 14 12 1 39 1 39, काट दीजिए इसको 10 बार में, ये ख़त्म। कितना गया 8 2 16 के 6 1 9 18 1 19, घटा दीजिए इसको 0 6 9 1, इतना मीटर। ये क्या निकल गया मेरा, ये निकल गया ऊंचाई। देखिए इसको सिर्फ समझना है कि जब हम लोग किसी भी चीज़ को ऊपर की ओर फेंकते हैं, कॉन्सेप्ट में हम लोग ये सब सीख चुके हैं कि जब भी किसी भी चीज़ को हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसके वेग में लगातार कमी आने लगता है, अर्थात ये जो जी होता है उसको हम लोग निगेटिव एज्यूम करते हैं ऊपर की ओर जाने में। यहाँ जैसे आप पहुँचता है तो यहाँ पे ये वेलोसिटी इसका ज़ीरो हो जाता है, और जब ऊपर से नीचे की ओर आने होते हैं तो ये जी जो है वो पॉजिटिव की तरह रिएक्ट करने लगता है, तो ये इसका वेग ऊपर से नीचे से ऊपर जाने में इसका वेग घटता है, अर्थात मंदन होता है। और जब ऊपर से नीचे की ओर आता है तो इसका वेग बढ़ता है, अर्थात त्वरण पॉजिटिव होता है। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक पत्थर पृथ्वी तल से 245 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका गया। ठीक है, तो ज्ञात करें 10 सेकेंड बाद पत्थर का वेग और ऊंचाई क्या है। देखिए क्या है कि मुझे सिर्फ एक फिक्स टाइम दे दिया गया। इसे अगर पहला हम सवाल सॉल्व करेंगे, पहले लेते हैं जो दिया गया उसको देख लेते हैं। पहला दिया है u, किस वेग से फेंका गया है 245 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दूसरा चीज़ है g, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। उसके बाद लेना है टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कितना 10 सेकेंड। अब पूछ रहा है पत्थर का वेग, इस 10 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, और h हाइट जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। v बराबर क्या फॉर्मूला, v बराबर u माइनस जी टी। v तो मेरा निकालना, ये u मेरा दिया हुआ है 245 माइनस g का वैल्यू 10 और t का वैल्यू भी है 10, अर्थात 245 में 100 ख़त्म, अर्थात ये कितना बच गया 145 मीटर पर सेकेंड। ये गया इसका पहला जवाब कि पत्थर का जो वेग है 10 सेकंड के बाद वो इतना है। अब इसका इस 10 सेकंड बाद ऊंचाई भी जानना है, तो यहीं पे लिख देते हैं s। क्या फॉर्मूला, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यू कितना है भाई 245 इंटू 10 माइनस 1/t, जी का वैल्यू है 10 और टाइम कितना है भाई वो भी है 10। कोई दिक्कत, काट दिए इसको, ये 500 के यानी 2450 में से 500 ख़त्म, अर्थात आंसर क्या हो गया 1950 मीटर। कोई दिक्कत, ये हो गया। ये दोनों एक निकाले हम लोग वेलोसिटी और दूसरा निकाले हैं ऊंचाई। ठीक है,
एक सवाल आया कि पत्थर द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई, ये दोनों जो सवाल है ये सिर्फ इसका आंसर बना है। और जो दूसरा सवाल है उसके बारे देख लीजिए। दूसरा सवाल जब देखिएगा, यहाँ कह रहा है महत्तम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट जो होगा उसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस जी एच। अब मैक्सिमम ऊंचाई का मतलब क्या हुआ कि कोई वस्तु यहाँ से फेंके ऊपर और जहाँ पे जाके ये रुका होगा यानी इसका मैक्सिमम ऊंचाई होगा, तो उसके बाद तो ये इधर से गिरना शुरू होगा। तो जहाँ पे जाके इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा वही इसका मैक्सिमम हाइट होगा, यानी ये मैक्सिमम हाइट होगा यहाँ से। तो इसको क्या एज्यूम कर देते हैं, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू है 245 का स्क्वायर माइनस जी है 10 और ये एच तो हम लोगों को निकालना ही है, सॉरी 2GH 2 इंटू GH। तो उसको सॉल्व कर लीजिए, h बराबर 245 गुना 245 बटा 20। सॉल्व तो इस प्रकार 245 गुना 245 बटा 20 कर दीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वही इसका मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। ठीक है, एक बार इस सवाल के बारे और फिर से देख लेते हैं कि ये कुछ नहीं है, पहले कंडीशन में दे गया है 10 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा, 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगा और 10 सेकंड के बाद उसका ऊंचाई क्या होगा। ठीक है, ये निकाल दिए। दूसरे केस में कह रहा है कि पत्थर द्वारा महत्तम ऊंचाई मतलब मैक्सिमम हाइट क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि एक क्रिकेट की गेंद को ऊपर की ओर फेंकने पर यह 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है, गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जो भी दिया गया है, क्या क्या दिया गया है पहले हम लोग उसको लिखते हैं। पहला चीज़ दिया हुआ है कि इसका टोटल हाइट दिया हुआ है, यानी एच दिया हुआ है कि ये 5 मीटर का ऊंचाई प्राप्त करता है, और जो कि मैक्सिमम ऊंचाई प्राप्त करता है इसका मतलब भी क्या हो गया, इसका 0, मतलब ऊपर में जाके इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। जी मेरा अंडरस्टूड है पहले से 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यू मुझे चाहिए। ठीक है, यहाँ से हम लोग बहुत सारा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यू जो निकाल सकते हैं और दो फार्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। एक है आपका वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GH। वी मेरा 0 है, यू मेरा निकालना ही है, माइनस 2, जी का वैल्यू कितना है 10 और एच का है 5, अर्थात ये 100, यानी यू स्क्वायर बराबर 100, यू बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। इसका तो प्रारंभिक वेग जो है, जो इनिशियल वेलोसिटी है, वो क्या निकल गया 10 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? ये सवाल है कि एक क्रिकेट गेंद को ऊपर फेंकते हैं, तो ये जो मान के लिए यहाँ से कोई भी चीज़ ऊपर की ओर फेंके और यहाँ से गिर जाता है फिर यहाँ पे, तो जब फेंकेंगे, ये पूछ रहा है इनिशियल वेलोसिटी क्या है, क्योंकि जैसे मैक्सिमम ऊंचाई ये 5 मीटर पे जाएगा तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो 0 हो जाएगा, फिर ये बढ़ना शुरू होगा, इसलिए हम लोग भी को 0 एज्यूम किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है, तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा। ये तो हम लोग पहले सवाल में देख चुके थे कि जब 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊपर फेंकेंगे तो नीचे जब आएगा तो उसका वेग 50 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा।
सॉल्व किए हैं, पहला नंबर क्वेश्चन यही था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकने पर उसे वापस आने में लगा समय क्या होगा। ये भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके थे, 20 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, कहता है एक क्रिकेट की गेंद को ऊपर की ओर फेंकने पर यह 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है, तो गेंद का प्रारंभिक वेग। ये भी अभी जस्ट सवाल सॉल्व किए हैं, रिपीट क्यों हो रहा है। 10 मीटर पर सेकंड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। करे किसी वस्तु को 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया है। धरातल पर पहुंचने में वस्तु द्वारा लिया गया समय क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पहले हम लोग लिखते हैं। यू दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड, जी दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, भी दिया हुआ है 0। यहाँ से आप टी निकाल सकते हैं। वह ऊपर जाने में समय कितना लगा, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, v बराबर u माइनस जी टी। ठीक है, तो ये तो 0 है, 0 बराबर 9.8 माइनस 9.8 इंटू टी, अर्थात टी बराबर 1 सेकेंड। इसका मतलब जब वस्तु को यहाँ से हम लोग ऊपर की ओर फेंके तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आने में 1 सेकेंड लगा, तो नीचे आने में भी 1 सेकेंड लगेगा, है कि नहीं। तो धरातल पर पहुँचने में वस्तु द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो ये जितना ऊपर जाने में समय लगता है उतना ही नीचे आने में समय लगता है, अर्थात ये 1 सेकेंड इधर से 1 सेकेंड उधर से, अर्थात कुल समय जो हो गया वो हो गया 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संभवतः इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, संभवतः। देखते हैं। किसी वस्तु को 29.4 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, 1 सेकंड बाद वस्तु की कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। अच्छी बात है। देखिए, जो भी इन्फॉर्मेशन है पहले उसको लिखिए, तब आपको ये आइडिया लगेगा कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 29.4 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड, जी तो खैर पता है हम लोगों को 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या 9.8 कुछ भी दे सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए 9.8 यहाँ लिख देते हैं। अब मुझे पता क्या करनी है, एच बराबर वाट। देखिए, 2 चीज़ तो आप लोग जानते हैं, एच बराबर फॉर्मूला जानते हैं, यू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। यू कितना है 29.4 माइनस हाफ, जी का वैल्यू कितना है 9.1 इंटू टी का स्क्वायर। काट दीजिए, 4.5 हो जाएगा। जब इसमें इसको घटा दीजिएगा, सॉरी 4.9 हो जाएगा ना। जब इसमें इसको आप घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा भाई 24.5 मीटर। कोई दिक्कत।
अगर आप यहाँ पे 10 रखते थे तो आप 5 घटा देते इसमें 24.4 मीटर, अर्थात आंसर ये होना था। कोई दिक्कत? अगर हम लोग यहाँ जी का वैल्यू और बाय द वे भी यहाँ 9.8 रखे तो एग्जैक्ट आ गया। अगर यहाँ 10 भी रखते तो 5 घटाना पड़ता, 29.4 में 5 घटा देते तो 24.4 होता, अर्थात यही होना था। कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन है, आइए उसको भी देख ही लेते हैं। संभवतः नहीं है कोई। अब ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप मतलब कमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चंस हों तो आप उसे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी भेज सकते हैं, और आपके द्वारा जो भी भेजा गया सवाल होगा अगले चैप्टर में, अगले वीडियोस में मैं आपके सवालों को भी सॉल्व करके आपके समक्ष रखूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपका कोई भी क्वेरी है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।